हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फे, लियो और डायमंड आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं, जहां पर लियो उन दोनों को पकड़कर उनके गिरने की स्पीड को काफी हद तक स्लो कर देती है और वो लोग आराम से नीचे उतरने वाले थे कि तभी सामने से उन पर गॉड यूरोबोरोस का एक बॉडी पार्ट आ जाता है, जिससे टकराकर वो तीनों यूरोबोरोस के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर फे कहता है कि लगता है कि अभी गेम शुरू हो गया है। फिर थोड़ा आगे जाने पर वहां उन्हें और भी बहुत सारे प्लेयर्स मिलते हैं, जिनके टीम का लीडर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम ओरवन है और हमारी टीम के 4 मेंबर्स पहले से ही हार चुके हैं। तभी ओरवन साइड में इशारा करता है जहां एक बहुत बड़ी वेल बादलों के बीच में तैर रही होती है। ओरवन बताता है कि ये वेल इस इंतजार में है कि जैसे ही कोई प्लेयर नीचे गिरेगा वो उसे अपना खाना बना लेगी, और साथ ही अभी हमें पूरी दुनिया देख रही है। इसके बाद फे वहां पर खड़े हुए मीप को उठाकर पूछता है कि आखिर ये किस तरह का गेम है, जिस पर वो मीप कहता है कि अगर तुम लोग मेरे मास्टर यानी कि यूरोबोरोस के मुंह से एक शब्द बुलवा लो तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर डायमंड पूछती है कि और हमें कौन सा शब्द बुलवाना होगा, जिस पर मीप कहता है कि वो मैं नहीं बता सकता, उस शब्द को ढूंढना भी इस गेम का ही हिस्सा है और वो शब्द हर गेम में बदलता रहता है। उसी वक्त वहाँ पर अचानक से अटैक होने लगते हैं, जिस पर मीप बताता है कि ये एक रैंडम ट्रैप है, जब तक तुम लोग उस वर्ड को ढूंढ नहीं लेते यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये सुनने के बाद सब लोग काफी सारे वर्ड्स गेस करना स्टार्ट कर देते हैं, चिंटू, पिंटू, किंटू, लिंटू, शिंटू, ढिंटू, इंटू, एटू, पेटू। मगर फिर मीप कहता है, अरे रुको रुको, मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, तुम में से किसी ने थोड़ी देर पहले ही उस वर्ड को बोला था। आगे उस जगह पर अटैक्स और भी खतरनाक होने लगते हैं, जिसे देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और अपने मन में गेस करने लगते हैं। मगर तभी फे एक वर्ड बोलता है जिससे अटैक्स पूरी तरीके से रुक जाते हैं, और वो वर्ड आउच होता है, जो कि डायमंड ने यहाँ नीचे गिरने पर बोला था। अब शब्द ढूंढने के बाद सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि वो यूरोबोरोस के मुंह से आउच कैसे बुलवा सकते हैं। तभी फे उस पर अपने पैरों से मारने की कोशिश करता है कि कभी थोड़ी बहुत लग जाए और आउच बोल दे दिखे, लेकिन इससे उल्टा उसी को चोट लग जाती है, जिस पर डायमंड कहती है कि तुम्हारा इसे मारना ऐसा है जैसे कि एक चींटी हाथी को काट रही हो। इसके बाद ओरवन अपनी टीम को यूरोबोरोस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिस पर सब लोग मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, मगर इससे भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब यह देखकर लियो भी बहती गंगा में हाथ धोती है और वो भी एक पंच मार देती है, लेकिन इससे भी यूरोबोरोस को तो कुछ नहीं होता, मगर इसके असर से एक लड़का उड़कर वेल का खाना बन जाता है। और अब यह देखकर डायमंड बहुत ज्यादा डर जाती है और फे से चिपक जाती है, जो देखकर लियो एकदम गुस्से से डायमंड के पास आकर कहती है कि अगर तुम ऐसे डरपोक बन के रहने वाली हो ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। यह सुनकर डायमंड उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर डरती नहीं रह सकती। इसके बाद वो दोनों साथ में वहाँ से कोई हल ढूंढने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन दोनों को वहाँ पर एक ऐसा हॉर्न मिलता है जिसका कलर यूरोबोरोस की पूरी बॉडी से अलग होता है, जिस पर डायमंड कहती है कि जरूर ये इस यूरोबोरोस का सबसे कमजोर हिस्सा होगा और इस पर अटैक करके हम उसके मुंह से आउच बुलवा सकते हैं। ये सुनकर फे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान होगा, लेकिन अभी यहाँ पर बाकी कोई रास्ता भी तो नहीं है, इसलिए यही करके देखना बनता है। इतना सुनते ही डायमंड वहाँ पर एक पंच मार भी देती है, लेकिन इससे वो हॉर्न पूरी तरीके से रेड हो जाता है और तभी अचानक से उस हॉर्न के अंदर से डायमंड की तरफ एक खतरनाक अटैक होता है, जिससे लियो उसे बाल बाल बचा लेती है। इसके बाद ओरवन उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, एकदम छोटी सी लापरवाही से भी पूरी टीम की जान पर खतरा आ सकता है। जिसके जवाब में डायमंड डरते हुए कहती है, लेकिन मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। तभी फे डायमंड के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुम शांत हो जाओ, अगर तुमने ये ना भी ट्राई किया होता तो मैं ये जरूर ट्राई करता, और हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कुछ टेस्ट किए हम किसी भी गेम के सभी रूल्स और कंडीशन को समझ थोड़ी ना पाएंगे, और इसीलिए भले ही अगर उस अटैक की वजह से मैं हार भी गया होता, पर मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता। इसके बाद फे ओरवन से कहता है
कि अभी हमें एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मिलकर यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और बस इतना कहकर फे ये सोचने में डूब जाता है कि उन्होंने अभी तक कौन सी ऐसी चीज है जो ट्राई नहीं करी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओरवन की टीम के मेंबर्स डायमंड के ऊपर गुस्सा करने में लग जाते हैं और कहते हैं कि जब हम यहाँ पर पिछली बार आए थे तब भी उस डायमंड की वजह से ही हारे थे, क्योंकि तब ये हमारी टीम में थी, और इस बार भी डायमंड की वजह से हम ये मौका खो देंगे। तभी लियो ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सब छछूंदरों को अपनी कमजोरी छुपाने के लिए एक लड़की पर इल्जाम लगाने में शर्म नहीं आ रही है? अगर तुम लोग यहाँ पर किसी काम नहीं आ सकते हो ना, तो अपना मुंह बंद रखो या फिर यहाँ से दफा हो जाओ। लियो का गुस्सा देखकर सब कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, पिछली बार हम सब के सब सिर्फ डायमंड की वजह से ही हारे थे। जिस पर लियो अपना गुस्सा शांत करते हुए कहती है, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल कंट्रोल। तुम सब बेवकूफों के ऊपर तो गुस्सा करना भी एकदम बेकार है, और यहाँ पर मुद्दा तुम्हारे और डायमंड के कलेश के बारे में नहीं है। मैं गुस्सा इसलिए हुई थी क्योंकि हम ये गेम सीरियस होकर खेल रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का बर्ताव पूरे गेम का माहौल खराब कर रहा है। देखो ये गेम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, इसलिए इसे एंजॉय करना सीखो। तभी एक लड़का कहता है कि हम सब एंजॉय कैसे कर सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसने हार नहीं मानी है। जिस पर लियो कहती है, लगता है कि तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे दिमाग की तरह कमजोर हो गई हैं। इतना कहकर लियो फे की तरफ इशारा करती है, जो कि बैठकर एकदम पूरे ध्यान से इस गेम को जीतने का रास्ता ढूंढ रहा था। और तभी फे अपनी आंखें खोलता है और ओरवन से कहता है कि अभी मैं यूरोबोरोस को दोबारा से गुस्सा दिलाने वाला हूँ, जिससे और भी ज्यादा प्लेयर्स गेम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके बदले में हम जरूर जीत जाएंगे। आगे फे लियो से कहता है कि अपनी पूरी ताकत से यूरोबोरोस के हॉर्न पर अटैक करो। जिस पर लियो उसके हॉर्न पर अपनी पूरी ताकत से धूम 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 डिश एक पंच मारती है, और ये होते ही उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक होता है। और इन अटैक्स का असर आसमान में घूम रही वेल्स पर भी हो जाता है, जो कि अब हर तरफ पागल होकर घूमने लगती है। और उसी वक्त फे, डायमंड और लियो उन वेल्स के ऊपर कूद जाते हैं। जिसके बाद फे कहता है कि अगर यूरोबोरोस का वीक पॉइंट ऊपर नहीं है तो जरूर उसकी बॉडी के नीचे होगा। और जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं तो वहाँ पर यूरोबोरोस की आंखें होती हैं, जो देखकर फे कहता है कि अगर हमें इस गेम को जीतना है तो यूरोबोरोस की आंखों को तबाह करना होगा, जिससे कि उसके मुंह से आउच शब्द निकलेगा। फे इतना बोल ही रहा था कि यूरोबोरोस अपनी आंखों से फायर करते हुए सभी वेल्स को एक एक करके खत्म करने लगता है। आगे फे डायमंड के कानों में अपना पूरा प्लान बताता है, जो सुनकर डायमंड एकदम हैरान रह जाती है। लेकिन फिर फे कहता है कि मुझे ये करना ही होगा, वो भी एकदम परफेक्ट टाइम पर, जो सुन के डायमंड भी मान जाती है। इसके बाद फे वहां से जंप करके दूसरे वेल के ऊपर चला जाता है, जिससे यूरोबोरोस का ध्यान उसके ऊपर आ जाता है। और तभी इसी मौके पर लियो एक पंच मार देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन फिर यूरोबोरोस के अटैक से घायल होकर लियो नीचे गिरने लगती है, और तभी फे एक जंप करके उसकी आंख के एकदम सामने आ जाता है। और ये देखकर यूरोबोरोस फे पर भी अटैक करने वाला था, मगर डायमंड सही टाइम पर फे को टेलीपोर्ट करके अपने पास ले आती है, और साथ ही में उसका अटैक भी उल्टा उसी की तरफ भेज देती है, जिससे कि उसकी एक आंख टूट जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए आउच बोलता है। तो वहीं हारने के बाद यूरोबोरोस अपने असली फॉर्म में आकर कहती है कि इस बार मैं अपनी हार मानती हूँ। और इतना कहकर वो फे को अपनी एक आंख गिफ्ट देते हुए कहती है कि इसके साथ तुम मुझे कभी भी चैलेंज कर सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।